ओके, तो अब हम लोग पैराग्राफ पे चल रहे हैं। तो S 1 2 3 4 5 6 है, कैपिटल X बी द सेट ऑफ ऑल रिलेशन फ्रॉम S टू S। मतलब S टू S में अगर आप रिलेशन देखोगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने भी क्रॉस होंगे, ये मतलब टोटल 36 रिलेशन पॉसिबल है ना एस टू एस में। तो 36 रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन वो जो आर होगा उस आर का कुछ प्रॉपर्टी है कि आर में सिर्फ 6 एलिमेंट होने चाहिए, और ए माइनस बी मतलब पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम आर निकालेंगे तो अगर 1 रखते हैं तो 1 3 1 5 1 4 1 6, 2 रखेंगे तो 2 4 2 5 2 6, मतलब 2 2 का डिफरेंस है, 2 या 2 से ज़्यादा का डिफरेंस है। इस तरह करके 3 4 5 और 6 में कर देंगे। यस, तो इस तरह का हम लोग कर दिए 2 से लेके 6 तक में। तो इतने सारे एलिमेंट आ गए। अब इसमें से हमें क्या करना है, वाई द रेंज मतलब हमें क्या करना है, एन एक्स मतलब एक्स, एन एक्स क्या होगा, 6 एलिमेंट होने हैं तो ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो ये 20 संख्या में है। तो 20 C 6 मतलब m का वैल्यू 20 होगा। 20 में से कोई 6 एलिमेंट होंगे तो 2 एलिमेंट होगा। अब देखो बोला गया है कि y होगा द रेंज ऑफ r हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो y में r आएगा, r देखो हम 20 C 6 लेंगे तो 6 में से अगर ये लेते हैं, या हम मान लेते हैं क्या कि x कुछ भी हो, y का रेंज एक ही होना है, तो 1 1 1 1। तो 6 एलिमेंट होने के लिए हमें 1 का 4, अगर बोलता है कि 4 मतलब 4 एलिमेंट ही पॉसिबल है, अगर बोला जाता है कि 4 एलिमेंट ही पॉसिबल है, तो हम लोग बोल सकते थे 1 2, तो ny = 2, क्योंकि 6 मतलब अगर 1 डालेंगे तो 6 आएगा, 2 डालेंगे तो 6 आएगा, 3 डालेंगे 6 आएगा, 4 डालेंगे 6 आएगा, मतलब 4 एलिमेंट के 2 पॉसिबल है। 3 एलिमेंट मतलब अगर एक रेंज होगा और टोटल 3 एलिमेंट होंगे तो उसके 4 पॉसिबल होते, लेकिन इसमें बोला 6 एलिमेंट, तो 4 एक जैसा है, मैक्सिमम 4 एक जैसा है, लेकिन अगले वाले में जाएंगे तो रेंज 2 रेंज हो जाएगा, तो एक रेंज का तो कोई 6 एलिमेंट कैरिंग नहीं है, मतलब 4 एलिमेंट कैरिंग होगा तो उस तरह के 2 सेट मिल जाएंगे। 3 एलिमेंट कैरिंग होगा और जिसके रेंज 1 होंगे, वो 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो एन वाई हो गया, तो एन वाई हो गया, है ना। तो ये 20 मतलब कि तो एन वाई का एक एलिमेंट रेंज होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एन वाई 0 हो जाएगा। अब जेड देखो, आर इज फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, तो फंक्शन में ये होता है कि एक एक्स का एक वाई होगा, और 2 एक्स का एक वाई हो सकता है, एक एक्स का एक वाई, लेकिन मतलब एक एक्स से एक वाई होना चाहिए, एक एक्स से 2 वाई नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे 1 से कोई एक वाई हो, तो 4C1 हमने चूज कर लिया। अब इसमें से 2 का कोई एक होगा, क्योंकि दो जहाँ 2 यूनिक है, तो 2 से किसी एक वाई पे जा रहा होगा, तो 3C1। ये भी 3 है तो इसमें से कोई एक चूज करो 3C1, इसमें से चूज करो 3C1, इसमें से चूज करो 3C1, इसमें से चूज करो 4C1। तो ये अगर आप देखो तो ये 36 का स्क्वायर हो जा रहा है, तो एनजेड हमारे पास 36 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो एनजेड 36 का होल स्क्वायर हो जा रहा है। इसको हम लोग कुछ अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, 4C1 3C1 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 4C1। तो एनजेड हो गया 36 का होल स्क्वायर, तो मॉड के हो गया 36। तो पैराग्राफ में हमारे 2 क्वेश्चन एक साथ ही आ गए।